अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल हमने पहले लेक्चर में कर लिए हैं। अब नेक्स्ट जो 5 न्यूमेरिकल है हमारे पास वो हमने क्या करने हैं, आज डिस्कस करने हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 6 से आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास क्या है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज़ ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। तो गिवन डाटा में जो जो चीज़ जैसे जैसे आती जाएगी वैसे वैसे हम क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 हर्ट्ज। 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू ए रिपल टैंक, वो वाइब्रेट कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 हर्ट्ज। द रिजल्टिंग वेव हैज ए वेवलेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर। उसकी वेवलेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, वेवलेंथ भी दी हुई है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए वेव। अगर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दी हुई हो तो सिंपल सा रिलेशन जो कि आपको पता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोग पढ़ चुके हैं इसमें, वो हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। v इज इक्वल टू एफ हमारे पास 12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ हमारे पास 0.03 मीटर। तो दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास अब अगर यहाँ पर आप लोग परेशान हो रहे हो कि मीटर पर सेकंड कैसे बनेगा, तो वो आपको पता होना चाहिए कि v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज और वेवलेंथ हमारे पास होती है कितनी, 0.03 मीटर। तो इसका मतलब है हमारे पास आ जाएगा 0.36। अब हर्ट्ज होता है एक्चुअली पर सेकेंड और ये होता है हमारे पास मीटर, तो ये बन जाएगा 0.36 मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा फार्मूले से उसका क्या बनता है, यूनिट बनता है। तो फार्मूला अगर आपको पता है तो आप यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी सब्सटेंस का जिस चीज़ को क्या करना हो, कैलकुलेट करना हो। तो मीटर पर सेकेंड स्पीड का क्या है हमारे पास, ऐसा यूनिट है। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 7, उसमें हमारे पास दिया हुआ है, अ ट्रांसवर्स वेव्स प्रोड्यूस ऑन ए स्प्रिंग हैज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज। f इज इक्वल टू 190 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या चीज दी हुई है। अब एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ ए स्प्रिंग 90 मीटर, वो 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है। s इज इक्वल टू 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 190 हर्ट्ज। 3 चीजें कैलकुलेट करनी है हमने। नंबर 1 वो कहता है टाइम पीरियड ऑफ ए वेव कैलकुलेट करें, उसका टाइम पीरियड कितना होगा। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ए वेव, वेव की स्पीड कितनी होगी। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ ए वेव, वेव की वेवलेंथ कितनी होगी। ये 3 चीजें हमने क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो पहले नंबर पे टाइम पीरियड। जब टाइम पीरियड की बात आए तो बात हमारे पास फ्रीक्वेंसी तक जाती है। जैसे हमें पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल, f इज इक्वल टू 1/t। अगर टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, टाइम को उधर ले जाए, फ्रीक्वेंसी को नीचे लिए 1/f, 1/190 डिवाइड करें दोनों को, 0.005, 5 को राउंड ऑफ करें तो ये 0.1 हो जाएगा हमारे पास। 0.01 सेकेंड उसका क्या होगा, टाइम पीरियड। नाउ सेकेंड नंबर पे हमारे पास है v इज इक्वल टू एस ओवर टी। ये रिलेशन हम नहीं लगा सकते कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये नहीं लगा सकते क्यों, फ्रीक्वेंसी तो है, वेवलेंथ अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम ये फार्मूला इसमें नहीं लगा सकते। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एस ओवर टी। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम, 90 डिवाइडेड बाय 0.5, तो स्पीड आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। तो गिवन डाटा को देख लेना है कि कौन सा फार्मूला एडजस्ट होता है हमारे पास, ठीक है, न्यूमेरिकल में। तो अब v इज इक्वल टू एफ लैम्डा अब हम लगा सकते हैं, क्योंकि स्पीड भी हमारे पास दी हुई है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, तो वेवलेंथ कैलकुलेट की जा सकती है। v ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा, v ओवर एफ इज इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गई है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 180 स्पीड है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी 190 है, दोनों को डिवाइड करें 0.9
5 मीटर आ जाएगा हमारे पास उस वेव की वेवलेंथ। तो न्यूमेरिकल नंबर 7 कंप्लीटेड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 8, वाटर वेव्स इन ए शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। वेवलेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर लॉन्ग उसकी शैलो वाटर। शैलो वाटर वेयर द स्पीड ऑफ ए वेव इज लो, कम होगी यहाँ पर, कम गहरा पानी। 6 सेंटीमीटर 0.06 मीटर 100 पर डिवाइड करेंगे 6 को तो हमारे पास मीटर में आ जाएगी वेवलेंथ। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट रेट ऑफ, अब वाटर अप एंड डाउन जब मूव करता है तो इट मीन्स वो ऑसिलेट करता है। जब ऑसिलेशन होती है तो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। 4.8 हर्ट्ज, उसमें वेव की स्पीड कैलकुलेट करनी है और वेव का टाइम पीरियड क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और वेवलेंथ भी दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करें 0.088, इसका मतलब 8 को राउंड ऑफ करो, ये 9 हो जाएगा हमारे पास 0.9 मीटर पर सेकेंड उसका क्या होगा हमारे पास स्पीड होगी। फ्रीक्वेंसी का हमें पता है f इज इक्वल टू 1 ओवर लैम्डा 1 ओवर टाइम पीरियड, तो टाइम उधर चलेगा फ्रीक्वेंसी नीचे आएगी, दोनों को डिवाइड करो 0.21 सेकेंड उसका क्या होगा टाइम पीरियड होगा। सिमिलर वे में हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9, एट वन एंड ऑफ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, 80 सेंटीमीटर रिपल टैंक का डिस्टेंस है, उसमें जो वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो है 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की। कितनी? 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं इतने डिस्टेंस के रिपल टैंक में। अगर वो कहता है कि वेव्स की वेवलेंथ हमारे पास हो 40 मिलीमीटर, मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा वेवलेंथ को, मिली 10⁻³ तो 40 यहाँ से खत्म होगा तो यहाँ से a कम हो जाएगा हमारे पास 4 × 10⁻² मीटर। कैलकुलेट द टाइम ऑफ ए वेव, कि वो 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए वेव को कितना टाइम लगेगा, टाइम पूछा है उसने, ठीक है। तो अब फाइंड द टाइम द वेव्स नीड टू क्रॉस द टैंक, उस टैंक को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम रिक्वायर होगा। तो देखिए v इज इक्वल टू s/t, स्पीड का फार्मूला है हमारे पास, क्लास 9th में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। डिस्टेंस ओवर टाइम स्पीड होगा हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होगा तो वो वेलोसिटी होगा। तो s/t, अब हमने t कैलकुलेट करना, t उधर ले जाएं, v, s तो हमारे पास है, v नहीं है, तो इसका मतलब है पहले हमें v को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है और वेवलेंथ भी दी हुई है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई ये इनको मल्टीप्लाई करो 20 10⁻12 -2 नीचे जाएगा 10⁻+2 का मतलब होता है 100, 20 डिवाइडेड बाय 100 0.2 मीटर पर सेकेंड उस वेव की स्पीड होगी। तो अब t इसी इक्वेशन को यूटिलाइज करें, t इज इक्वल टू s ओवर s हमारे पास 0.8 मीटर है और उसकी जो स्पीड अभी कैलकुलेट की है हमने 0.2 मीटर है, दोनों को डिवाइड करो हमारे पास 4 सेकेंड टाइम लगेगा 80 सेंटीमीटर लॉन्ग जो हमारा रिपल टैंक है उसको क्रॉस करने के लिए वेव को, अगर 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की वेव्स हों तो दिस इज आवर आंसर। लास्ट वन न्यूमेरिकल ऑफ चैप्टर नंबर 10, गिवन डाटा में हमारे पास है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन, FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन स्टेशन, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी अगर 90 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी हो। अब आपको पता है कि 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं, ये मेगा प्रीफिक्सेस है 10⁻6, 90 × 10⁻6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है और वेव की जो स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। किसने कैलकुलेट किया था अच्छे तरीके से आपको पता है, गलीलियो ने, आइंस्टाइन मैथ एनर्जी इक्वेशन में आइंस्टाइन ने इसको कैलकुलेट किया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, लैम्डा कैलकुलेट करना है v ओवर f, तो v हमारे पास 3 × 10⁸ और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 90 × 10⁻6, तो इनको हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 10⁻6 ऊपर जाके -6 हो जाएगा, +2 रह गया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 300 डिवाइड बाय 90 तो हमारे पास 3.33 मीटर, 3.33 मीटर ये इसकी क्या है हमारे पास वेवलेंथ है। तो इस चैप्टर के हमारे पास न्यूमेरिकल हो गया एंड।
तो इसकी फर्दर जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं उनको आप लोगों ने क्या करना है, ट्राई करना है, क्लियर दी हुई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि चैप्टर नंबर 11 होगा। अल्लाह हाफिज़।